अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं मोहम्मद ज़ाकिर हुसैन और आप देख रहे हैं उर्दू मीडियम स्टडी मटेरियल। दोस्तों, आज हम लोग हमारा माहौल तीसरी जमात के लिए मुताला करेंगे। मुताला करने से कबल अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन लाजमी दबाएँ और वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। दोस्तों, आज हम लोग सफ़ा नंबर 9-10 पढ़ेंगे। ठीक है। आंख मचोली भू भू, मिल जाए जो इसको छू। ठीक है। तो सबक शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आप लोगों ने हमारा पिछला वीडियो जिसमें मैंने सफ़ा नंबर 7 और 8 करवाया था, अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो आप लोग ऊपर आई बटन पे आप लोगों को एक नोटिफिकेशन आता होगा, वहां से आप लोग इस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग आज के सबक को शुरू करते हैं। आंख मचोली भू भू, मिल जाए जो इसको छू। अच्छा दोस्तों, आप लोगों में से आंख मचोली कौन कौन खेला है? आंख में एक पट्टी बांध दिया जाता है और उसको गोल गोल घुमा दिया जाता है। उसके बाद सब लड़के लोग जो हैं अलग अलग ये हो जाते हैं। ठीक है। हर कोई उसको आवाज देता है। ठीक है। ए पिंटू, ए राजा। ठीक है। और वो जिसके आंख पे पट्टी बंधा हुआ रहता है वो आवाज की सिमत जा करके उस लड़के को पकड़ता है। ठीक है। उसके बाद वो चोर बन जाता है। इस तरह का खेल होता है। ठीक है। और कभी कभी एक मैदान में ही जो है बच्चे लोग उसको परेशान करते हैं, पीछे में हल्का सा ठोक देते हैं। ठीक है। इस तरह भी होता है। तो आज हम लोग इसी खेल के बारे में, आप लोग खेला होगा ज़रूर और हमसे ज़्यादा आप लोग इस खेल के बारे में जानते होंगे, क्योंकि हम लोगों ने अपने बचपन में खेला था ये खेल। अब तो बड़े हो गए तो अब, लेकिन बचपन याद आता है। कभी कभी हम भी बच्चों के साथ खेल लेते हैं, लेकिन बच्चों के साथ खेलने में थोड़ा सा कमज़ोरी भी आ गया है, थक जाते हैं। लेकिन आप लोग तो माशाल्लाह। चलिए ठीक है। तो आज हम लोग इस खेल को किताब में खेलेंगे और इसके बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे। ठीक है। इस खेल को किस तरह खेला जाता है, साथ ही साथ इस खेल को और किस तरह से नए अंदाज में खेला जा सकता है, इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं सबक को। आंख मचोली की खेल में आंखों पर पट्टी बंधे लड़के के गिर्द सभी दौड़ते हैं और बोलते हैं, आंख मचोली भू भू, मिल जाए जो इसको छू। इस लोफबाजी ने खेल का नया कायदा तय कर दिया। एक टीम में 6 फर्द, एक की आंख पर पट्टी, एक रेफरी, दूसरे 4 आदमी दूर जाकर खड़े होंगे, दौड़ेंगे नहीं। ठीक है। दूर जाके खड़े होंगे लेकिन दौड़ेंगे नहीं। हर एक 4 दफा कहेगा, आंख मचोली भू भू, मिल जाए जो इसको छू। वो लड़का सुनेगा। देखिए पहली तस्वीर में यहाँ पे बच्चे लोग भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, देख रहे हैं, और ये उसके पीछे जा रहा है। यहाँ पे जबकि दूसरी तस्वीर में देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे बच्चे लोग सब खड़े हैं और हर एक बच्चा जो है 4 दफा कहेगा, ठीक है, आंख मचोली भू भू, मिल जाए जो इसको छू। वो लड़का सुनता है। ठीक है। ये सुनेगा। जिसकी आंखों पर पट्टी बंधी है अंदाजा लगाएगा कि आवाज कहां से आ रही है। इसके बाद तलाश करने जाएगा। 1 मिनट के अंदर किसी को छूना होगा। नहीं छू सकने पर दूसरे अपनी जगह से हट जाएंगे। फिर 4 दफा करके आंख मचोली भू भू कहेंगे। इस तरह से कुछ देर तक खेल हुआ। नया कायदा था, काफी मजा आया। आप लोगों को समझ में आया ये खेल किस तरह हुआ? देखिए हम आप लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं। एक बच्चा है, हम लोग पहले
जिस तरह खेलते हैं वो आप लोगों को मालूम है। आंख में पट्टी बांध दिया गया और लड़के लोग उसके इर्द गिर्द घूमते हैं और बोलते हैं आंख मचोली भूभू, मिल जाए जो उसको छू। तो वो बच्चा जो है दौड़ करके कोशिश करता है पकड़ने का। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है कि सब बच्चे खड़े हैं, कोई भागेगा नहीं, 1 मिनट तक सब अपनी जगह पे खड़े रहेंगे। एक लड़का जो मतलब जिसके आंख पे पट्टी बंधा हुआ है वो बीच में खड़ा होगा और कोई एक बच्चा, ठीक है, 4 बच्चों में से एक बच्चा जो है वो बोलेगा आंख मचोली भूभू, मिल जाए जो उसको छू। ठीक है, ये 4 दफा बोलेगा। अब जिसके आंख में पट्टी बंधा हुआ है उसको 1 मिनट के अंदर जिस बच्चे ने आवाज दिया है, ठीक है, आवाज एक ही बंदा देगा, एक ही बच्चा देगा, 4 बच्चे रहेंगे लेकिन एक बच्चा आवाज देगा, उसको छूना है। ठीक है, अब अगर 1 मिनट में वो नहीं छू पाया तो फिर बच्चे लोग अपना जगह चेंज कर सकते हैं। उसके बाद फिर दूसरा बच्चा बोलेगा, फिर तीसरा बच्चा बोलेगा, इस तरह। और अगर छू लेगा तो फिर वो उसकी जगह में आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह ये खेल का नया तरीका बाजी ने बताया। अब आगे चलते हैं हम लोग। कुछ देर बाद त्यान ने कहा एक और कायदा हो सकता है। सभी बच्चे घूमते हुए आंख मचोली भू भू कहेंगे। इसके बाद रेफरी से सब यही कहेंगे जिस लड़के की आंख पर पट्टी बंधी हुई है वो आवाज सुनकर कहे कि किसकी आवाज है। इसके बाद रेफरी से सब यही कहेंगे जिस लड़के की आंखों पर पट्टी बंधी हुई है वह आवाज सुनकर कहे कि किसकी आवाज है। बाजी ने कहा वाह, ये तो बड़े मजे का कायदा है। अब यहाँ पे त्यान नाम का एक और लड़का है, वो एक और नया कायदा बताता है। वो बोलता है कि बाजी एक जगह खड़े रह करके तो आवाज दिया जा रहा है, ठीक है, लेकिन हम लोग घूमते हुए आवाज देंगे। ठीक है, उसके बाद वो लड़का जिसके आंख पे पट्टी बंधा हुआ है वो आवाज सुनकर कहेगा कि किसकी आवाज है। रोबेन ने भारी आवाज में कहा मैं आवाज बदलकर बात करूंगा। प्रकाश ने कहा देखना तब भी मैं ठीक समझ जाऊंगा। सीमा ने कहा तो पहले प्रकाश ही की आंखों पर पट्टी बांधी जाए। प्रकाश की आंखों पर पट्टी बांधी गई। त्यान के बताए हुए कायदे पर दोबारा खेल शुरू हुआ। ठीक है, अब यहाँ पे एक सवाल जवाब का ये है, टीम बनाकर बोले, बाद में इसको लिख लें। आंख मचोली का खेल तो हुआ, अब नीचे लिखिए। ठीक है, यहाँ पे जो है हम लोग आंख मचोली का खेल खेल लिया, लेकिन दोस्तों इस खेल में हमारे कौन कौन से हिस्स हम लोग हिस्स के बारे में पढ़ा है। 5 हिस्स होते हैं, है ना। हवासे खमसा जिसको हम लोग बोलते हैं, जबान, जिल्द, नाक, कान, आंख, है ना। तो इस खेल में कौन से हिस्स का इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है, इसके बारे में हम लोगों को देखना है और इसको किस तरह से नए तरीके से खेला जा सकता है इसके बारे में भी देखना है। ठीक है, इस तरह। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये रहा मेरा पेन टूल, मैंने निकाल लिया। देखिए यहाँ पे पहले बोला जा रहा है आंख मचोली के इन 2 कायदों में आंख के बदले कौन सी हिस्स काम करती है। देखिए एक हिस्स तो हम लोगों का आंख काम कर रहा है, उसको काम करने से, ये काम कर रहा है कि उसको काम करने से रोक दिया जा रहा है। ठीक है, मतलब आंख का इस्तेमाल नहीं करना है, पाबंदी। ठीक है, तो ये आंख का इस्तेमाल हो रहा है इनडायरेक्टली। ठीक है, इसके अलावा कौन सा हिस्सा काम कर रहा है। ठीक है, तो इसके अलावा हम लोगों का कान काम कर रहा है, क्योंकि हम लोग कान से सुन रहे हैं।
है ना। उसके बाद हम लोग समझ पा रहे हैं कि आवाज किधर से आ रही है, आगे से आ रही है, पीछे से आ रही है, दाएं से आ रही है, बाएं से आ रही है, किधर से आवाज आ रही है। तब हम उस सिमत जाकर उस बच्चे को छू सकते हैं, है ना। तो आंख के अलावा कौन सा हिस्स काम कर रहा है आंख के बदले, ठीक है। तो आंख के बदले हम लोगों का कान काम करता है। चलिए लिख लीजिए यहां पे, आंख के बदले कान काम करती है। यहाँ पे आंख मचोली खेल में एक्स्ट्रा होगा, वो आप लोग लिख लीजिएगा, जगह नहीं था इस वजह कर हम लिख दिया। चलिए हम ऊपर में लिख दे रहे हैं। आंख आंख मचौली के खेल में आंख के बदले कान काम करती है, ठीक है। ये हो गया। और किन नए कायदों से आंख मचोली का खेल हो सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। इसका जवाब आप लोग सोचिए क्या होगा। यहाँ पे इस खेल को एक नए तरीके से खेला जा सकता है। वो कायदा ये हो सकता है कि आंख में पट्टी बांध दी गई, कोई बच्चा कुछ नहीं बोलेगा, आवाज नहीं देगा। एक बच्चा जाएगा उसके पास, ये समझिए, हम समझिए मेरा आंख बंद है, अब मेरे सामने एक बच्चा आएगा, अब हमको उसको छूना है, आंख कान छूना है, और हमको छू कर बताना है कि ये कौन है, ठीक है। इस तरह भी आंख मचोली का खेल हो सकता है ना। चलिए तो हम लोग लिख देते हैं इसको। शॉर्ट में हम लोग लिख रहे हैं क्योंकि जगह नहीं है, ठीक है। कोई आवाज नहीं देगा, पट्टी बंधे लड़के दूसरे बच्चों को छू कर उनकी पहचान बताएगा। दोस्तों आप लोगों को लगता होगा कि इस तरीके से तो खेल बहुत मुश्किल हो जाएगा, थोड़ा सा मुश्किल तो हो जाएगा, लेकिन हम लोग पहचान सकते हैं, ठीक है। अब मान लिया 4 लोग हैं, ठीक है, अब 2 लड़का है 2 लड़की है, ठीक है।
अब लड़कियों के बाल लंबे होते हैं, अब जो छुएगा तो झोटा पकड़ लेगा, लड़की का बाल पकड़ लेगा, है ना। लड़कों का बाल पकड़ में नहीं आएगा, तो वो बाल से आसानी से समझ जाएगा कि ये लड़का है कि लड़की है। चलिए, उसको ये समझ में आ गया कि ये लड़का है। अब 2 लड़के हैं मान लिया, तो अब उसके बाद फिर कपड़ा है, कपड़ा को छुएगा तो उसको ये समझ में आ जाएगा कि अब उसका एक दोस्त हो सकता है फुल शर्ट पहन के होगा, तो वो आसानी से कपड़े को देख के पहचान जाएगा कि ये कौन है। ठीक है। अच्छा, किसी का नाक खड़ा होता है, किसी का नाक चिपटा होता है, तो नाक को छू करके उसको समझ सकता है कि नाक खड़ा है, ये फलाना होगा, है ना। तो छू कर भी बताया जा सकता है। चलिए, आप लोग गौर कीजिएगा, बूढ़े लोग जो जिनको सुनाई नहीं देता, जो आंखों से देख नहीं सकते, ये लोग जब इनके सामने इनके बच्चे लोग जाते हैं तो वो ऐसे ऐसे छू करके बताते हैं, फलाना, जाकिर, शाकिर, पप्पू। ठीक है, छू करके वो पहचान लेते हैं कि कौन है। ठीक है, तो इससे मतलब जिल्द वाला हिस्स जो है वो बहुत तेजी से काम करता है। चलिए आगे, यहाँ पे क्या है, आपने जिस कायदे की बात लिखी है इसमें आंख के बदले कौन सी हिस्स काम करती है। कोई तो कुछ बोल रहा नहीं है, कान से हम सुन नहीं पा रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे जिल्द, हाथ से हम छू रहे हैं किसी को, है ना, तो जिल्द काम कर रहा है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इस कायदे के मुताबिक जिल्द काम करती है। ठीक है दोस्तों, ये सबक हम लोगों का कंप्लीट हो गया। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे आँख जैसा कोई दोस्त नहीं। दोस्तों, एक बात बतानी ज़रूरी है कि आप लोग इस चैप्टर में पढ़िएगा, आँख जैसा कोई दोस्त नहीं है। इसमें आँख के मुतालिक बहुत कम बातें हैं और जिस्म के दीगर उज़ू के बारे में ज़्यादा बातें हैं। मैंने जब बंगला कुतुब का मुताला किया तो वहाँ पे आँख का ही जिक्र है। ठीक है, जो जबकि उर्दू तर्जुमा में आँख का जिक्र बहुत कम है। तर्जुमा करने वालों की ना अहली बोलिए या जो भी बोलिए, उन्होंने आँख के बारे में बहुत कम जिक्र किया है। तो इस मौजू को, आँख के बारे में चूँकि मौजू है, तो इसको हम आप लोगों को बंगला कुतुब के हवाले से ही पढ़ाएंगे इंशाअल्लाह। आँख के बारे में हम बताएंगे कि आँख जैसा कोई दोस्त नहीं। क्यों? हमारा आँख हम लोगों का दोस्त है, हम लोगों को देखने में मदद करता है, पहचानने में मदद करता है ना। तो ये दोस्त है तो क्यों है, और अगर आँख में कुछ प्रॉब्लम हो तो क्या होता है, क्या करना चाहिए हम लोगों को। ठीक है, इसके बारे में हम लोग इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को आज जो मैंने बताया, जो समझाया, जो लिखाया, ये समझ में आ गया होगा। बहुत जल्द मिलेंगे, आँख जैसा कोई दोस्त नहीं, इसको हम लोग पढ़ेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।